हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं JNVST क्लास 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं जो कि 10 फरवरी को इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो कि हमारा चैप्टर है जीव और निर्जीव यानी कि कोशिका वाला चैप्टर है, उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमें उस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन इन आने की संभावना है हम वो को देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और इनमें से बहुत से क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर से पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते बिना कोई देरी किए। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कोशिका के गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं। कोशिका के में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है केंद्र में, ऑप्शन बी है तारकाय में, ऑप्शन सी है आपके पास कवक में, ऑप्शन डी है आपके पास कोशिका में। तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो कहाँ पे पाए जाते हैं वो आपको बताएं तो केंद्रित में गुण पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कि कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका जीव द्रव्य, ऑप्शन बी है आपके पास गुणसूत्र, ऑप्शन सी है कोशिकीय द्रव्य, ऑप्शन डी है हरित लवक। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो कि कैसा होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि कोशिका में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कोई क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। जड़ में, ऑप्शन बी है वाय, ऑप्शन बी है आपके पास वायव्य तन में, या फिर मैं बात करता हूँ ऑप्शन सी है हरी पत्तियाँ में, ऑप्शन डी है आपके पास भूतिम भूमिगत तना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरी पत्तियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ की हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि निम्न में से किस कोशिका कंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है, निम्न में से किसको कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है तारकाय को, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम को, ऑप्शन सी है लाइटोसोम को, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आपको किसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइटोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लाइटोसोम को कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को किया जाता है। किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। किसको किया जाता है, लाइसोसोम को किया जाता है। चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव कौन सा है ये आपको बताना है कि मक्खी है या केंचुआ है या तितली है या अमीबा है। कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव आपका कौन सा हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव आपका अमीबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। सजीव में यानी कि सजीव जो होते हैं उनमें आनुवांशिक गुणों का वाहक है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है आपका कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी है जीन, ऑप्शन डी है आपके पास जामा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिन ट्रांसफर डीएनए ट्रांसफर करता है, जो कि सजीव में अनुकूल वंशों का गुण होता है, जिससे क्या होता है वंशिक गुण में जिसमें क्या होता है वंशिक गुण होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, कि कोशिका द्रव्य के यानी कि कोशिका द्रव्य के बीच
बीच खाली संरचित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि खाली संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास कोश का झिल्ली, ऑप्शन बी है आपके पास कोश का भित्ति, ऑप्शन सी है उसे रेतिका कहते हैं या केंद्रक कहते हैं। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा आपको बताना है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचित होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रेतिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम रेतिका कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि किस कोशिका का ऊर्जा यंत्रक मान है, किस कोशिका का ऊर्जा यंत्रक मान है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है आपके पास सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लुफ्यूकोस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ऊर्जा यंत्र होता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये पूछा गया था पावर ऑफ द हाउस सेल में। पावर ऑफ हाउस क्या होता है या ऊर्जा संचरित क्या होता है, इसका आंसर एक ही निकलता है, क्या निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है ए है यीस्ट, ऑप्शन बी है जीवाणु, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव है आपका, ये आपको बताना है। तो आपका एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक कोशिकीय जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका एक कोशिकीय जीव होता है। ये तीनों आपके क्या होते हैं, ये तीनों आपके क्या होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया और यीस्ट और जीवाणु ये क्या होते हैं आपके मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होती हैं। हमारा जो है बच्चा कौन सा, अमीबा। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि केंद्रिक को किस आरंभिरंजन द्वारा अभिरंजन किया जाता है, उसे हम किस से किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि केंद्रक को किस अभिरंजन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑरेंज, ऑप्शन बी है कॉटन ब्लू, ऑप्शन सी है सैनफ्लिन, ऑप्शन डी है आयोडीन। किसके द्वारा किया जाता है, किसके अभिरंजित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैफरीनिक से के द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि जंतु कोशिका में निम्न में से नहीं पाई जाती, यानी जंतु कोशिका जो है निम्न में से नहीं पाई जाती, किसमें जो है कोशिका जंतु कोशिका नहीं पाई जाती, जिनमें से कौन जो है जिसमें जंतु कोशिका नहीं पाई जाती। तो जंतु कोशिका किसमें नहीं पाई जाती ये आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे देखूँ जंतु कोशिका किसमें नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है जो है लिपिड और ऑप्शन सी है आपके पास लाइसोसोम, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसमें से किसमें जंतु कोशिका नहीं पाई जाती, तो आपको पता होगा कि जो हमारा लिपिड्स होता है उसमें जो है कोई कोशिका नहीं पाई जाती। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, एकलिक बहुलक और बहुलक दो प्रकार की होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताना है पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण, क्लोरोप्लास्ट यानी कि क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट है ये और ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरो और क्लोरो एक अंतर है दोनों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है।
फिर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया जंतु यानी कि कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है, किसकी अनुपस्थिति होती है कोशिका में, यानी जंतु की कोशिका में क्या अनुपस्थिति होती है, कोशिका झिल्ली की, केंद्रक की, या फिर कोशिका भित्ति की, या जीव द्रव्य की, किसकी अनुपस्थिति होती है। तो किसकी अनुपस्थिति होती है, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति होती है जंतु की कोशिका में। जंतु की कोशिका में आपको अंतर पता होना चाहिए पेड़ों के बारे में, यानी कि पादपों के बारे में, जंतुओं के बारे में, उनकी क्या क्या भित्तियाँ होती हैं, कौन क्या क्या, दोनों में अंतर पता होना चाहिए, जब भी उसका आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज कब हुई थी, कोशिका की खोज कब हुई थी। तो आपको बताना है कोशिका की खोज हुई थी 1665 में। कब हुई थी, 1665 में इसकी खोज हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि जीव सूक्ष्मता मूलभूत संरचना की इकाई क्या है, उसकी इकाई क्या है। तो आपको पता है कोशिका का हम पढ़ रहे हैं, कोशिका इसकी इकाई है। फिर मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ अभिरंजित है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है अभिरंजित है, शैवाल या सॉफ्रीन या केंद्रक या कोशिका द्रव्य, इनमें से कौन सा जो है पादप, आपको बताना है कौन सा पादप जो क्या है अभिरंजक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सैफ्रीनिक। सैफ्रीनिक क्या है, एक पादपों का अभिरंजक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है कोशिका की खोज किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है ल्यूवे हॉक ने या रॉबर्ट हुक ने। तो आपको पता है कोशिका की खोज कितनी की थी, बहुत ही सिंपल आंसर, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं की थी, नहीं रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है, चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर कोशिकाओं का समूह किसके निर्माण का कारण है, कोशिका का समूह किसके निर्माण का कारण है, किसके निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, कोशिकाओं का समूह किसका निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है। तो ये निर्माण करता है उत्तरक अंगों का। क्या कि कोशिका मिलकर क्या बनते, ऊतकों के अंग बनते हैं, जिनका निर्माण करते हैं, यानी कि सेल्स मेड ऑफ सेल्स प्रोड्यूस टिश्यूज लाइक दैट। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहा है समान कोशिकाओं के समूहों को क्या कहते हैं, समान कोशिकाओं के समूहों को हम क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि एक कोशिका, दो कोशिका, ये कोशिका जब मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, उनका समूह क्या बनता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू।